हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज हम इस वीडियो के थ्रू इंटीग्रेशन की सेकंड क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में क्लास बाय क्लास चलना बहुत जरूरी है। एक एक क्लास पे पूरा फोकस करना है। एक क्लास भी अगर आप बीच में से मिस कर देते हैं, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। बहुत सारी चीजें बेटा इंटीग्रेशन में कनेक्टेड हैं, तो पूरा पूरा अटेंटिव रहिए। होमवर्क पे ध्यान दीजिए। जो भी होगा, जो भी याद करने वाली चीजें हैं उनको याद कीजिए। चाहे रूल्स हैं, चाहे फॉर्मूले हैं, उनको प्रॉपरली रिवाइज करते हुए चलिए। मैंने जो फर्स्ट क्लास ली है, राइट, जो अपने वीडियो 1, बेटा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वीडियो 1, तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं आपसे बेटा ये कहूंगा कि ये जो इंटीग्रेशन का आज क्लास 2 का आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप क्लास 1 का वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। और सिर्फ देखने वाली बात नहीं बेटा कि देख लिया, प्रॉपर उसके नोट्स बनाए हैं आपने एंड प्रॉपर उसको रिवाइज किया है। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की तो बेटा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ना देखें, पहले आप वीडियो 1 को कंप्लीट करें और तब इस वीडियो पर आए, तभी बेनिफिट है। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है इस वीडियो को देखने का। और वीडियो 1 को देखने का, किसी भी वीडियो को की अगर मैं बात करूं, आज आप वीडियो 2 भी देख रहे हैं, तो मैं हर वीडियो की बात करता हूं, सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। ये मैथ्स है बेटा, देखकर प्रॉपर अपने रजिस्टर में नोट्स बनाने हैं और जो आप नोट्स बनाते हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज करना है, तब चीजें समझ आएंगी आपको, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो 1 देख लिया है, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, तो अब आप इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए और इसके भी प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेटा क्या बताया था कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूले बहुत हैं और रूल्स बहुत हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में जानते क्या था? डिफरेंशिएशन में 15 फॉर्मूले पहली क्लास में सीख लो और पूरे चैप्टर में यूज करते रहो। ऐसी डिफरेंशिएशन में 7 रूल हैं। अब 7 के बाद कोई 8वां रूल नहीं आता। एक क्लास में सीख लिया, अब उसको यूज करते रहो। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में आपको सारे फॉर्मूले दे दिए जाएं या एक ही क्लास में आपको सारे रूल्स दे दिए जाएं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। फिलहाल का अगर मैं आपको क्लास 1 का एक स्टेटस बताऊं, तो आपके पास एक फॉर्मूलों का एक ग्रुप है जिनको मैंने नाम दिया था रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ठीक है। एक उनको रिवाइज कर लीजिए। और रूल्स की बात करें तो मैंने अभी तक आपको 3 रूल्स इंटीग्रेशन में लिखवाए हैं। पहला पावर रूल, दूसरा कांस्टेंट की इंटीग्रेशन और तीसरा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ये 3 रूल्स अभी तक आपने बेटा लिखे हैं। मैं रूल्स को आगे और फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूं। आज की क्लास की शुरुआत ही हम रूल्स से करेंगे, ठीक है, राइट। अभी बेसिक्स चल रहे हैं, बट ये बेसिक्स ही स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें हैं वीडियो 1 में आप देखिए, कितनी छोटी छोटी बातें हैं, बट वो इतनी मैटर करेंगी ना बेटा कि अगर आप उनको नहीं रिवाइज करते, नहीं सीखते, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ रूल नंबर 4, ठीक है, राइट। रूल नंबर 4 बेटा क्या है? एडिशन। रूल नंबर 4 की हेडिंग डालिए एडिशन ऑब्लिक में लिख लीजिए सब्ट्रैक्शन रूल। मैंने आपसे पहले क्या बोला था? डिफरेंशिएशन से कंपेयर कीजिए हर रूल को, हर फॉर्मूले को, कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। 3 रूल आप पढ़ चुके हैं। पावर रूल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत अलग है। रूल नंबर 2 कांस्टेंट बिल्कुल अलग है। रूल नंबर 3 कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, दोनों में सेम है। नाउ रूल नंबर 4 एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल।
ये भी जो डिफरेंशिएशन में था वही है सेम। मींस अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस वक्त मैं रोमन में जो 1 2 लिख रहा हूं बेटा वो फंक्शंस को डिनोट कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन प्लस थर्ड फंक्शन एंड सो ऑन, राइट। अगर कहने का मतलब यह है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, राइट, तो उसकी इंटीग्रेशन का रूल, एडिशन रूल क्या बोलता है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अलग कर देंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन अलग, प्लस इंटीग्रल ऑफ थर्ड फंक्शन अलग एंड प्लस सो ऑन जितने भी, राइट। यही बात आपको याद होगा, डिफरेंशिएशन में भी यही बात थी कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उनकी डिफरेंशिएशन के लिए अलग अलग उनको डिफरेंशिएट कर देते थे, राइट। बीच में प्लस है तो प्लस आता था, माइनस है तो माइनस। वही बात बेटा आज इंटीग्रेशन के लिए भी रूल है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर ऐड हो और इंटीग्रेट करना हो तो हर फंक्शन की आप अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, राइट। क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, एक तो ये कि जब आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो सबको इंटीग्रेशन सिंबल देंगे और सबके साथ क्या लगाएंगे, dx, ठीक है। और रही बात कि जब कांस्टेंट ऐड करने की बारी आएगी प्लस c, तो ऐसा मत करना कि इसके लिए अलग c ऐड कर दिया, इसके लिए अलग c ऐड कर दिया, इसके लिए अलग c ऐड कर दिया। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि मान लो आपके इसके लिए एक कांस्टेंट, इसमें आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं c1, मान लो, करना मत, सिर्फ सुनो। मान लो इसमें एक कांस्टेंट ऐड हुआ c2 आफ्टर इंटीग्रेशन, इसमें एक कांस्टेंट ऐड हुआ c3 आफ्टर इंटीग्रेशन। बट जब मैं एक फाइनल आंसर दूंगा तो इन सारे कांस्टेंट को मर्ज कर दूंगा। और मेरा ये कहना है कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट या कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज आल्सो ए कांस्टेंट, राइट। तो चाहे दो कांस्टेंट है, 3 है, 5 है, 10 है, बट सारे कांस्टेंट मिलकर एक प्लस सी, एक सिंगल कांस्टेंट बना देंगे। तो इसलिए आपको इस c1 c2 c3 के चक्करों में नहीं पड़ना, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। आप जितने भी हैं उनको इंटीग्रेट करो और एंड में सबके लिए सारे कांस्टेंट का मिलाकर एक प्लस सी लगा देना, दैट्स इट। अलग अलग c1 c2 की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, राइट। और रही बात कि जो बेटा एडिशन के लिए है वही बात बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए है, फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस थर्ड एंड सो ऑन, राइट। तो रूल बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ थर्ड एंड सो ऑन। हर एक फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, राइट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो चलिए, ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया। और रूल नंबर 4 को, बेटा रूल नंबर 4 को थोड़ा बेटर तरीके से क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 7 प्लस 4 sin x माइनस 3 cos x माइनस का 5/x प्लस 4। इस पूरे को हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। लेंथ से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोलता है, x टू द पावर 7 की अलग इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x अलग माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x अलग माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5/x अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अलग। और अभी आप बिगनर हैं इसलिए मैं स्टेप बना रहा हूं, वरना डायरेक्ट भी आंसर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिलहाल बेटा इसकी इंटीग्रेशन में पावर रूल लगाएंगे तो x टू द पावर 8/8
प्रीवियस क्लास पावर रूल बताया हुआ है। इसके इंटीग्रेशन में बेटा 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल वाला रूल दिया था। 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसकी होगी, साइन एक्स की, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। हाँ जी, 4 बाहर, इंटीग्रेशन साइन एक्स की क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 कॉस एक्स, राइट, माइनस 3 कॉस एक्स। फिर वही बेटा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन कॉस एक्स की, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स। प्रीवियस वीडियो में बेटा सब कुछ सीखा हुआ है आपने, ठीक है। तो बेटा 3 बाहर, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या होगा, 5/x में बेटा 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 बाहर आ जाएगा, बाय का x ऊपर जाके x की पावर क्या, नहीं सॉरी, 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा 1/x, ऊपर नहीं ले जाएंगे, लास्ट क्लास का वीडियो याद कीजिए, क्योंकि अगर बाय के x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, जबकि पावर रूल के लिए -1 एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट क्लास याद कीजिए, एक एक बात बेटा बताइए। तो फिर होगा क्या, 5 कांस्टेंट बाहर, बचेगा क्या, 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। 1/x की इंटीग्रेशन log x, मॉडुलस के बारे में भी लास्ट क्लास में जिक्र किया था मैंने, प्लस 4 क्या है, प्योर कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन भी आपको पता है क्या हो जाएगी, 4x। क्यों x ही क्यों, y क्यों नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट क्या है, dx है। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल कौन सा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, राइट। प्रीवियस क्लास, बार बार बोल रहा हूं बेटा, प्रीवियस क्लास पे फोकस कीजिए, उसमें सारी बातें सिखाई गई हैं। और प्लस एंड में एक सिंगल सी लगा देंगे, ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग सी लगा रहे हैं, एंड में आंसर आने के बाद प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो सारे रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये रूल नंबर 4 हुआ, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। आपको बता दूं, इंटीग्रेशन में किसी तरह का कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन रूल नहीं है। जबकि डिफरेंशिएशन में होते थे प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल नहीं होता, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल होता है। और रही बात इंटीग्रेशन में एक बहुत मेजर रूल चेन रूल, डिफरेंशिएशन में एक बहुत मेजर रूल चेन रूल, इंटीग्रेशन में बेटा चेन रूल नाम की भी कोई चीज नहीं होती इंटीग्रेशन में। जबकि आपको पता है डिफरेंशिएशन में एक बहुत मेजर रूल है क्या, चेन रूल। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता। बट जब सुनना मेरी बात ध्यान से, इंटीग्रेशन में बेटा चेन रूल, देखो प्रोडक्ट रूल नहीं होता, क्वेश्चन रूल नहीं होता, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैंने भी बता दिया। अब इंटीग्रेशन में चेन रूल होता था, डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता था, इंटीग्रेशन में वो भी नहीं है, ठीक है। बट एक चेन रूल के नियर बाय, थोड़ा आसपास कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन में एक रूल है, राइट, एग्जैक्टली चेन रूल जैसा नहीं, बट उसी के थोड़ा आसपास है। इस रूल का बेटा कोई स्पेसिफिक ना नाम नहीं है, ठीक है। और अगर इसको हम नाम देना ही चाहें, कई बार कुछ टीचर्स इसको नाम कुछ स्कूल में बोल देते हैं कई बारी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर रूल, ट्रायल एंड एरर रूल। बट इसके नाम की ज्यादा चिंता मत करना, ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब है, इस पर भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आप कोई नाम नहीं भी देना चाहें तो चलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नाम इसका रूल का है नहीं। बट क्योंकि मैंने बता दिया, कई बार कोई टीचर बोलेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कौन सा रूल है, सर ने तो बताया नहीं, ट्रायल एंड एरर रूल। ये रूल नंबर 5 ही है, अगर लिखना चाहें तो ट्रायल एंड एरर रूल लिख सकते हैं। बट इसमें होता क्या है, उस रूल को समझिए, नाम की ज्यादा चिंता मत कीजिए, नाम से ज्यादा उसके अंदर करना क्या है उस पर फोकस कीजिए, राइट। ध्यान दीजिए, मैं पहले थोड़ा डिफरेंशिएशन याद दिलाता हूं। d/dx ऑफ sin 3x, sin 3x की डिफरेंशिएशन, आपको पता है sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है,
तो sin 3x की पहले हम क्या लिखते हैं, cos 3x, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, डिफरेंशिएशन याद होगा आपको सबको, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल उसका एंगल भी डिफरेंशिएट होता है। हाँ जी, डिफरेंशिएशन में याद है चेन रूल क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल ये बोलता है कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है लगा दो, लगाने के बाद उसका एंगल भी डिफरेंशिएट होता है, एंगल भी डिफरेंशिएट होता है। तो बताओ बेटा 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3, तो इसके आगे 3 आ जाता है। आई होप डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरह से आती है, चेन रूल आता है। तो बताइए पहले sin 3x का cos 3x, फिर उसका एंगल भी डिफरेंशिएट होता है, मल्टीप्लाई होता है, राइट। वो जो डिफरेंशिएट होता है वो होता क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3x की डिफरेंशिएशन 3 मल्टीप्लाई हो गई। अब जरा देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, ठीक है। पहले sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x, ये sin x की डिफरेंशिएशन थी, sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x, तो sin 3x की क्या हो जाएगी, माइनस cos 3x, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद ये जो एंगल है, ठीक है, अब हम इससे कंपेयर करते हैं, हमारे माइंड में आता है कि यहां पर एंगल की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हुई थी, तो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि यहां पर एंगल की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट थॉट तो यही आती है ना कि वहां पर एंगल की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हुई, यहां पर एंगल की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगी, नहीं। फिर एंगल की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी, नहीं। देन यहां पर बेटा मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड होता है, और वो भी क्या, एंगल की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, एंगल की डिफरेंशिएशन। तो 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3 प्लस c आंसर, राइट। तो जो कोई भी टी रेशियो है, जितने भी अभी तक आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, लगाने के बाद उसका एंगल जो है वो डिफरेंशिएट होगा, एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई नहीं, क्या होती है, डिवाइड। आप एक दो एग्जांपल और देखिए, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं cos 7x, पहली बात याद कीजिए cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो बेटा cos 7x की इंटीग्रेशन sin 7x बाय 7 प्लस c, ये क्लियर है, एंगल की डिफरेंशिएशन डिवाइड हो जाती है। और देखिए sec स्क्वायर 7x प्लस 2, ठीक है। अब लास्ट क्लास याद कीजिए रेसिप्रोकल फॉर्मूला, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या बताई थी, tan x। आई होप आपने चीजें रिवाइज की हैं, मैंने बोला था कम से कम 3 या 4 बार आप रिवाइज कर लेना क्लास 1 को। sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, तो sec स्क्वायर 7x प्लस 2 की इंटीग्रेशन tan 7x प्लस 2, ठीक है, अपॉन में एंगल की डिफरेंशिएशन डिवाइड, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 7 प्लस c, राइट। हाँ जी बेटा 7x प्लस 2, तो 7x की डिफरेंशिएशन 7, 2 की डिफरेंशिएशन 0, तो बाय में 7 हो गया, ठीक है। पर एक बात बेटा ये ध्यान रखना, इन सब के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये रूल तभी एप्लीकेबल है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब ये जो एंगल है वो क्या हो, लीनियर हो। लीनियर समझते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो। अगर एंगल लीनियर है तभी आप ये वाला काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये इंटीग्रेशन में बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखना पड़ता है। आप देखिए इसका एंगल एक लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका एंगल भी एक लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट। आ रही बात समझ में? तो आप इसके नीचे एक नोट लिख सकते हैं, राइट। इसके नीचे बेटा एक नोट लिख सकते हैं कि फॉर अबव
एग्जाम्पल्स, ये जो ट्रिगो की बात चल रही है, फॉर अबव एग्जाम्पल्स कॉमा द एंगल मस्ट बी, द एंगल पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मस्ट बी लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या होना चाहिए? लीनियर एल्जेब्रा। कोई ट्रिगो आप कहें ब्रैकेट के अंदर log x आ गया तब भी यही काम कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर log x आ गया या कुछ ब्रैकेट के अंदर e की पावर x आ गया, नहीं। लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन, वो भी कैसी? डिग्री लीनियर, ठीक है। लीनियर समझते हैं, डिग्री 1, तभी आप ये वाला काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप करो और आप ये देखो कि उसका जो एंगल है वो कोई लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आपको उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस है बेटा असली चीज। ये अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, प्रैक्टिस होएगी, बाद में एक फ्लो बन जाएगा। जैसे चेन रूल था डिफरेंशिएशन का, याद कीजिए। चेन रूल पहली बार ये सीखने में कितनी सारी बातें लग रहा था कि अरे ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाती है, एक फ्लो आ जाता है, तो अपने आप ही चीजें याद हो जाती है। कोई स्पेशल उसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पता होता है कि हाँ ये है, इसके बाद ये वाला काम करना है। चेन रूल की एक आदत पड़ गई है, वैसे ही इस रूल की भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और देखिए e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x। अब आप बताइए e की पावर x की इंटीग्रेशन पता है क्या होती है? सेम e टू द पावर x, तो e टू द पावर 3x की भी सेम e टू द पावर 3x बाय 3 प्लस c, ठीक है। अब याद कीजिए बेटा, डिफरेंशिएशन में क्या होता था? e टू द पावर 3x की e की पावर 3x इंटू 3, ये जो 3x है इसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती थी, इंटीग्रेशन में डिवाइड होती है। ये क्लियर है? कुछ भी आ जाए, e टू द पावर 7x, e टू द पावर 7x बाय 7 प्लस c, ठीक है। क्लियर है? आ रही मेरी बात समझ में? तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो e की पावर है उसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड हो जाएगी। एक और देख लो बेटा, e टू द पावर माइनस एक्स क्या आएगा? माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। कैसे ये माइनस कैसे आ गया? कुछ नहीं बेटा, e टू द पावर माइनस एक्स की सेम अपॉन में, चलो मैं दिखा देता हूं, पहले ये लिखा, अपॉन में इसकी पावर की डिफरेंशिएशन डिवाइड। अब माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? -1 डिवाइड। अब ये -1 नीचे लिखो या यहां लिखो, एक ही बात है। क्लियर है? बट इसके लिए भी जरूरी क्या है? जरूरी क्या है कि जो पावर है, हाँ जी बेटा, इसके लिए भी जरूरी क्या है कि जो पावर है वो एक लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, एल्जेब्रा होना चाहिए, ट्रिगो नहीं चलेगा। अब आप कहें e की पावर में sin x आ गया, यही वाला काम कर देंगे, नहीं बेटा, वो डिफरेंशिएशन में चल जाता था, इंटीग्रेशन में नहीं चलता। इंटीग्रेशन इसी राइट, तो इंटीग्रेशन में ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ये तभी वैलिड है जब पावर जो है, हाँ जी बेटा, क्या है ये? पावर क्या हो? लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन। लिखो नोट, जैसे ट्रिगो के लिए नोट लिखा था, इसके लिए भी नोट लिखो। नोट में क्या लिखेंगे? फॉर अबव एग्जांपल्स कॉमा द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी कि जो e मस्ट बी ए लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन। एक तो एल्जेब्रा और वो भी लीनियर, लीनियर का मतलब डिग्री 1, ठीक है।
एक एक बात को बेटा ध्यान रखना है, ठीक है, और प्रैक्टिस ही सबसे मेन चीज है। समझ आ गए? ये एग्जाम्पल समझ आ गए? ना अगले पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ट्रायल एरर रूल की फील्ड दिखा रहा हूं। जैसे चेन रूल याद है मैंने फील्ड दिखाई, कहां कहां वर्क करता है, तो मैं ट्रायल एंड एरर रूल की फील्ड दिखा रहा हूं और हर फील्ड के साथ रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूं। तो अभी मैंने ट्रिगो में दिखाया कि कैसे काम करता है, रिस्ट्रिक्शन बता दी कि एंगल शुड बी लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में दिखाया, रिस्ट्रिक्शन बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब जरा और देखिए, 3x + 5 to the power 7, ठीक है। अब याद कीजिए जरा, डिफरेंशिएशन में क्या था बेटा, अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है ना, d/dx ऑफ 3x + 5 to the power 7, इसकी अगर डिफरेंशिएशन निकालनी हो तो क्या करते थे, पहले पावर रूल, 7 3x + 5 की पावर 6, पहले बेटा पावर रूल लग गया, उसके बाद जो इसका बेस है वो भी उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती है। तो बताओ इसका बेटा बेस कौन है, 3x + 5, तो 3x + 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3, तो इनटू में बेटा 3 आता था प्लस, ये सब चेन रूल में सिखा रखा है मैंने, बाकी 3 7 21 वगैरह तो कर ही दोगे। अब बात आती है इंटीग्रेशन में क्या होगा, शुरुआत किससे लगेगी, पावर रूल। अच्छा अब याद कीजिए, पावर रूल लग सकता है नहीं लग सकता, पहले तो वो याद कीजिए। पावर रूल के लिए क्या जरूरी है, बेस जो है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन, बेस मस्ट बी लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। याद आया, पावर रूल की रिस्ट्रिक्शन बताई थी, तो यानी कि पावर रूल लग सकता है। अब जब आप पावर रूल लगाएंगे तो 3x + 5 की पावर 8/8, बताइए बेटा, यहां तक पावर रूल लग गया। अब पावर रूल लगने के बाद इसका जो बेस है, इसकी डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन में तो क्या होता था, बेस की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती थी, यहां पर फिर वही है, डिफरेंशिएशन डिवाइड होगी। तो यहां तक तो बेटा पावर रूल लग गया, और इनटू में एक 3 और आ जाएगा। ये 3 समझ गए क्यों आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया, तो जो डिवाइड कर दिया वो 3 यहां ले दिया, 8 पहले से था, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या मिला, 3x + 5 की पावर 8/24 प्लस c, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल, ax + b to the power 5, ठीक है, क्या होगा, ax + b to the power 6/6, बेटा 5 में 1 ऐड किया, ठीक है, ये ध्यान देना बेटा b है और ये भी क्या है, b, राइट। ये पावर चलो मैं कुछ और ले लेता हूं, और मैं b और 6 आप मिक्स ना कर लें, ये बेटा पावर में 8 कर देता हूं, तो क्या होगा, 9/9, चलिए बेटा पावर 8 है, पावर रूल लगा दिया, पावर में 1 ऐड किया, 9/9, और फिर बेस की डिफरेंशिएशन, बेस में क्या है, ax + b, तो ax की डिफरेंशिएशन a, b की तो 0 हो जाएगी, तो नीचे बेटा a आ जाएगा प्लस, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। बट बात यहां पर भी बेटा उसी की आ गई, इसके नीचे नोट लिखना है, और नोट में आपने क्या लिखना है, फॉर अबव एग्जाम्पल, बेटा जैसे पिछले 2 नोट बनाए, यहां पर भी नोट बनाइए, फॉर अबव एग्जाम्पल, फॉर अबव एग्जाम्पल, बेस मस्ट बी लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन, वही बेस क्या होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन, तभी आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो बेस है वो क्या होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, क्लियर है, राइट।
डन, समझ आ रही बात बेटा? तो दिस इज व्हाट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में एक दो कुछ एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, जरा उस पर बेटा ध्यान देना। वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग एक्स। ये तो आपको पता है प्रीवियस वीडियो। वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स। कल को 1/x+3 आया, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई? log x+3 प्लस सी। ठीक है, 1/x की log x, तो 1/x+3 की log x+3। ठीक है, अगर ये मिला 1/5x+3 तो क्या होगा? log 5x+3 बाय 5+c। बाय 5 क्यों? आप कहेंगे पिछली बार सर क्यों नहीं किया? पिछली बार किया, बट 1/, की बेटा लॉग हो गई, इसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन से डिवाइड होना था, बट इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई? 1। तो इसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर इसकी डिफरेंशिएशन बेटा क्या है? 1/, की लॉग ये हो गई, राइट? log 5x+3। अब इसकी डिफरेंशिएशन से डिवाइड होगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है भाई? 5x की डिफरेंशिएशन 5, 3 की 0, तो बाय में 5 आ गया, तो डिफरेंशिएशन से डिवाइड हो गया। ठीक है, और देखिए 1/7x-2 क्या होगा? log 7x-2 बाय 7+c, राइट? 1/this log बाय में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, 1/x² + 7। ठीक है, हमारे माइंड में यही बैठा होता है ना। अब इन 3 एग्जाम्पल के बाद अगर मैं इसका आंसर पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे? जी 1/x² + 7, आप क्या बोलेंगे? log x² + 7 बाय इसकी डिफरेंशिएशन 2x + c। बताओ, इन 3 को सीखने के बाद इसकी डिफरेंशिएशन यही आएगी ना आपके माइंड में। बट ये बेटा बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। अब स्टूडेंट के माइंड में आता है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये जरा अचानक से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ये लीनियर होना जरूरी है। लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। ये देखिए, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर नहीं है बेटा, ये क्वाड्रेटिक है। आ रही मेरी बात समझ में? इसलिए ये वाला काम नहीं हो सकता, राइट? तो मेरा ये कहना है कि अपने लिए क्लियरिटी लाने के लिए ये जो है ये भी आप नोट करो, और जैसे मैंने एक क्रॉस लगाया है इसे क्रॉस लगाओ। ये क्लियर है? मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो तो खैर पता होना ही चाहिए, पर यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जो आप नहीं कर सकते, राइट? ये नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते इसका रीजन भी लिख लो साथ में, कि जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर नहीं है। डिनोमिनेटर इज नॉट लीनियर, दैट्स व्हाई वाला काम नहीं हो सकता। ये क्लियर है? तो ये वाला प्रोसेस करने के लिए जरूरी है, इसका भी वही नोट बेटा, इसका भी वही नोट कि जो इसका जो डिनोमिनेटर है, फॉर अबव एग्जांपल इन एग्जांपल के लिए क्या जरूरी है? द डिनोमिनेटर मस्ट बी ए लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। डिनोमिनेटर का क्या होना जरूरी है? लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है? लीनियर तो समझ गया ना, जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, राइट? कल को बेटा log sin x आ गया, तब भी नहीं कर सकते। ठीक है, या कल को मैं कह लूं 1/sin x लिखा हुआ है, आप कहेंगे 1/sin x को हम log sin x लिख देंगे। अरे कैसे लिख देंगे? 1/sin x जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर नहीं, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक भी तो होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, शायद आपको ऐसे ओरल समझ में आ रहा हूं। ये समझ गए नहीं क्यों नहीं कर सकते? कल को बेटा 1/sin x लिखा हो, अब आपके दिमाग में ये रूल बैठा हुआ है, आप इसे भी क्या लिख दोगे?
log sin x प्लस सी, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? लीनियर। अच्छा, जब मैं लीनियर बोलता हूं ना, स्टूडेंट को लगता है सर लीनियर का मतलब तो डिग्री 1 होता है, इस sin x की कोई पावर नहीं यानी कि 1 है, ये लीनियर ही तो है। बेटा पूरा सुनो, मैंने क्या बोला? लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक, ये ट्रिगो है, ये ट्रिगो है तो मतलब ही नहीं कि ये वाला रूल लग जाए। आपने नोट में अभी क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर मस्ट बी ए लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन। क्लियर है बात? तो ये बेटा ट्रायल एंड एरर रूल थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं लगा होगा कि अरे ये बड़ी सारी बातें याद रखनी है, बट चेन रूल से तो बेटा आसान है। चेन रूल में तो इससे ज्यादा आपने चीजों को याद रखा है, इसमें तो फिर भी थोड़ा सा चीजें कम है, मतलब ठीक है। तो बस इतने से एग्जाम्पल बताएं और इनके लिए क्या जरूरी है वो पता है, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये कि जिस तरह से प्रैक्टिस से धीरे धीरे चेन रूल दिमाग में बैठ जाता है, वैसे ही प्रैक्टिस से ये रूल नंबर 5 इंटीग्रेशन का, जिसे हमने नाम दे दिया ट्रायल एंड एरर रूल, ये भी धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेज के बाद पूरा फ्लो आ जाता है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बेटा इस वक्त का स्टेटस हमारा क्या है? स्टेटस ये है कि फॉर्मूलों का हमने एक ग्रुप सीखा, नाम दिया उसको हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूला, राइट, एक ग्रुप हो गया। फिर हमने रूल सीखे लास्ट क्लास और आज तक 5 रूल्स हो गए हमारे पास। पहला पावर रूल, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा कांस्टेंट टू वेरिएबल, चौथा एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक में डाल दिया मैंने, और 5वां ट्रायल एंड एरर रूल, ठीक है। अब बेटा आज मैं आपको फॉर्मूलों का एक नया ग्रुप देने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला था क्लास बाय क्लास फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो आज हम फॉर्मूलों का एक नया ग्रुप सीखेंगे, ठीक है। राइट, तो हेडिंग डालिए फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी रेशियोज। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा नंबरिंग करना चाहते हैं फॉर्मूलों के ग्रुप की, जैसे लास्ट एक ग्रुप था, क्या था? उनको नाम दिया रेसिप्रोकल फॉर्मूला, एक ग्रुप हो गया। आज भी एक नया ग्रुप है, तो आप इनकी वो भी कर सकते हैं नंबरिंग। ग्रुप 2, ये फॉर्मूलों का ग्रुप 2 है, ठीक है। ये ना चीजें अभी समझ नहीं आती, अभी लगता है क्या जरूरत है ग्रुपिंग करने की, ठीक है। पर जब सारी इंटीग्रेशन हो जाती है ना, तब थोड़ा सा चीजें बेटर रहती है। माइंड में होता है कि अच्छा देखो जी, फॉर्मूले रखने हैं, कभी भी रिवीजन करोगे फॉर्मूले रखने हैं, ये 6 ग्रुप्स हैं। मान लो इंटीग्रेशन खत्म होते होते 6 ग्रुप्स के फॉर्मूले आपके पास आ गए, तो एक टारगेट पता होता है ना कि अच्छा जी फॉर्मूले रखने हैं, ये 6 ग्रुप्स हैं, मैं इनको हम रख लेंगे, कहीं पर भी लिस्ट बना लो। ऐसे रूल्स हैं, इतने नंबर ऑफ रूल्स हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो जिससे कि थोड़ा सा माइंड में चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ भाई ये रूल्स हैं, ये फॉर्मूले हैं, तो इसलिए नंबरिंग करने से थोड़ा सा फायदा हो जाता है, ठीक है। कि रिवीजन के लिए एक टारगेट सेट हो जाता है कि हाँ इतने ग्रुप्स हैं, इतने फॉर्मूले रखने हैं। और दूसरी बात कि बेटा मैं भी कभी किसी क्वेश्चन में कभी कोई फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं भी याद दिला सकूंगा कि अच्छा देखो जी मैंने ग्रुप 1 में आपको फॉर्मूला दिया था, मैंने ग्रुप 2 में फॉर्मूला दिया था, तो आप देख भी सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो ग्रुप 2 में मैं कौन से फॉर्मूले आपको दे रहा हूं? इंटीग्रेशन ऑफ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। आपको पता है कितने टी रेशियोज होते हैं? 6, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इनकी इंटीग्रेशन को आपको याद करना है। ऑल्दो इन 6 में से 2 की इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, साइन की और कॉस की बताया हुआ है, बट फिर भी जब लिस्ट बना रहे हैं तो एक ही जगह 6 के 6 इकट्ठे लिख लेते हैं,
नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। पहले भी बताया हुआ था, बट कोई बात नहीं, लिस्ट में दोबारा ऐड ऑन कर लेते हैं। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x की बेटा 2 इंटीग्रेशन होती हैं। ठीक है, पता आपको दोनों होनी चाहिए। क्वेश्चन करते वक्त अगर आपने सोचा नहीं हम एक ही रटेंगे वही लगाएंगे, ठीक है वही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट पता होनी दोनों जरूरी है। ठीक है, राइट। तो tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग cos x, बेटा माइनस लॉग cos x, या फिर इसकी एक इंटीग्रेशन होती है log sec x प्लस सी। और आपको पता है log के साथ कुछ भी आता है आंसर में मॉडुलस में आता है। तो tan x की बेटा 2 इंटीग्रेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, पता होनी चाहिए, लगाओ तो कोई भी एक लगा लो, बट tan x की एक तो इंटीग्रेशन है माइनस लॉग cos x, ठीक है, या दूसरी इंटीग्रेशन है log sec x। ठीक है। नाउ नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x की एक ही इंटीग्रेशन और वो है log sin x प्लस सी। ठीक है, क्या हो जाएगा log sin x प्लस सी। ठीक, तो 6 में से बेटा 4 नोट कर लिए। Now number 5, integration of sec x। sec x की इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। जी, sec x की इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, डायरेक्ट रट लेना है इनको। ठीक है। एंड नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। cosec x की इंटीग्रेशन log मॉडुलस में cosec x माइनस cot x। हाँ जी बेटा, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी रेशोज, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा क्या टी रेशोज में हमारे पास पता है कितने टी रेशोज होते हैं, 6। इन 6 टी रेशोज की इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली बेटा रटे होने चाहिए। ठीक है, राइट। जब आप अभी देखो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं उसके सराउंडिंग सारे बेसिक्स आपके तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने फॉर्मूलों के 2 ग्रुप सीख लिए। वन इज ट्रायल एंड एरर, ग्रुप 1 था रेसिप्रोकल फॉर्मूला, दूसरा ग्रुप आपने सीखा इंटीग्रेशन ऑफ टी रेशियोज। अगर रूल्स की बात करूं तो अभी तक कितने रूल्स हो गए हैं आपके पास, 5 रूल्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए इन सारी चीजों के साथ अब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल अप करेंगे, बट बिल्कुल बेसिक से चीजों को हम शुरू करते हैं। ठीक है, इनिशियली मैं जितने भी अभी क्वेश्चंस लूंगा वो 1 मार्कर, 1 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर्स के होंगे। ठीक है, बट हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर है। राइट, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉब्लम्स, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कह लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जितने मैं करा रहा हूं। राइट, तो इनको हम जब एक बार देख लेते हैं इतने बेसिक्स को सीखने के बाद। ठीक है, राइट, लिखिए बेटा इंटीग्रेट करना है
रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, चलिए बेटा प्लस की बजाय माइनस कर दीजिए, ठीक है। रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, वो बड़ी चीज नहीं है, हमें एक एक बेसिक्स को रिवाइज करना है। मैं क्वेश्चंस इंटेंशनली ऐसे ले रहा हूं जिसमें अभी तक के सिखाए हुए बेसिक्स आपके थोड़े रिवाइज हो। पहली बात, क्या इसमें पावर रूल लगाया जा सकता है? पावर रूल के लिए 3 बातें जरूरी हैं। फंक्शन अलजेब्रिक होना चाहिए, अलजेब्रिक तो है। पावर -1 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं है, ये तो 2 है। तीसरा, बेस ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन मस्ट बी लीनियर। बेटा बेस इसका ध्यान से देखिए लीनियर नहीं है। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, जबकि लीनियर होने का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, समझ आई बात? यानी कि आप इसमें पावर रूल नहीं लगा सकते। हर चीज की आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई हम जो करेंगे वो तो ठीक है करेंगे, बट मेन बात है कि जो एक थॉट आती है, पावर रूल लग रहा है, पावर दिख रही है, पावर रूल क्यों नहीं लगा सकते, ये आपके माइंड में क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसका बेस लीनियर नहीं है। अब क्या करें फिर? ऑप्शन क्या बचती है मेरे पास? a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा a स्क्वायर x, बेटा रूट एक्स का स्क्वायर x होगा, प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बेटा 1/x, ठीक है, माइनस 2ab करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा dx। हाँ जी बेटा, 2 कैसे बचा समझ आ गया? 2ab, तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया। आप बना लो, स्टेप बनाना चाहो बना लो, 2ab करोगे, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2 बचेगा। अब क्या करें? हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बोलता है इनको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं तो बेटा x की इंटीग्रेशन x²/2, डायरेक्ट कर रहा हूं, स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। x की इंटीग्रेशन पावर रूल x²/2 प्लस 1/x की इंटीग्रेशन log x, हाँ जी 1/x क्या होता है? log x, माइनस 2 की इंटीग्रेशन 2x, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट 2x प्लस c, और c आपको पता है कि बेटा एक ही बार आएगा, राइट? क्लियर है? आई होप समझ आ गया। क्वेश्चन से ज्यादा इसके साथ ना चीजें बहुत सारी रिवाइज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, x² प्लस 1/x² का होल क्यूब, वही बात। क्या पावर रूल लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर रूल के लिए 3 बातें जो जरूरी है उनमें माना कि पावर -1 नहीं है। पावर रूल लगाने के लिए पावर -1 नहीं होनी चाहिए, चलो -1 तो नहीं है। अच्छा, ये अलजेब्रा होना चाहिए, अलजेब्रा भी है, बट उसका बेस जो है अलजेब्रा का वो लीनियर होना चाहिए। इसका बेस बेटा लीनियर नहीं है, तो फिर क्या करें? ब्रैकेट ओपन करो, होल क्यूब, होल क्यूब के लिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 12th क्लास में बेटा a प्लस बी का होल क्यूब का आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा, अदरवाइज मैं बता देता हूं। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², राइट? तो a प्लस बी का जब होल क्यूब लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा? a³ x की पावर 4, नहीं a³ सॉरी
तो जब इसका क्यूब करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा प्लस बी क्यूब x1 बाय x की पावर 6 प्लस 3a² b, तो 3 इंटू में a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे x की पावर 4 इंटू b, b कौन बेटा 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ जी 3a² b, तो 3 इसका स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू में a कौन है बेटा एक्स स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, तो ये b है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बाय एक्स की पावर 4 आएगा एंड में dx। ये देखिए बेटा इतने हिस्से में a प्लस बी का होल क्यूब लगाना समझ आ गया। a क्यूब जब इसका क्यूब करेंगे, क्यूब में क्या होता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर 6, इसका क्यूब करेंगे ये आ गया 3a² b आ गया प्लस 3ab का स्क्वायर आ गया। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, तो अगले स्टेप में x टू द पावर 6 प्लस 1 बाय x टू द पावर 6 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 बाय x², x² से x की पावर 4 को काटा 3 बाय x²। और अब एडिशन रूल से बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन, बट हमारे बेसिक्स पे कमांड होनी चाहिए। x की पावर 6 की इंटीग्रेशन x की पावर 7 बाय 7, बेटा x की पावर 6 का x की पावर 7 बाय 7 पावर रूल, 1 बाय x की पावर 6 ऊपर जाएगा, लॉग वाला काम तो नहीं कर सकते ना, बेसिक्स सारे बताए हुए हैं। अगर ये 1 बाय x होता नो डाउट log x कर देता, बट अगर 1 बाय x के अलावा कोई और पावर है, कोई और पावर है, तो मैंने बताया था ऊपर जाएगा, पावर का साइन चेंज होगा, पावर रूल लगेगा, राइट। इंटीग्रेशन की फर्स्ट क्लास में ये बेसिक्स बताए हुए हैं। तो बेटा पावर 6 है, ऊपर ले जाओ, x की पावर -6 1 ऐड करोगे तो x की पावर -5 बाय नई पावर से डिवाइड कर दोगे, ऊपर गया x की पावर -6 1 ऐड करोगे -5 बाय -5 प्लस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, हाँ जी बेटा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल 3 कांस्टेंट एज इट इज, हाँ जी बेटा 3 कांस्टेंट एज इट इज, x² की इंटीग्रेशन पावर रूल x³ बाय 3 प्लस इसमें बेटा 3 कांस्टेंट बाहर, 3 कांस्टेंट अलग हो गया। अब बाय में x² है, लॉग तो लगता नहीं है, अगर सिर्फ इतना होता तो 3 बाहर और बाय का x 1 बाय x का log x लिख देता, बट बाय का x² है तो x² ऊपर जाएगा, x की पावर -2, x की पावर -2 पावर रूल लगेगा, तो x की पावर -1 बाय -1 प्लस c। क्लियर है। और अब थोड़ा सा रिड्यूस करके आंसर दे देते हैं। x to the power 7 by 7 माइनस 1 बाय 5x to the power 5, बेटा ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, नेगेटिव पावर नीचे लाके पॉजिटिव, 3 से 3 कैंसिल, x³, ये माइनस और प्लस माइनस 3 बाय x की पावर -1 नीचे आके बाय x प्लस c, फाइनल आंसर। हाँ जी क्लियर है। तो मेरी कोशिश बेटा ये है कि मैं आपकी प्रैक्टिस तो करवाऊं, पर साथ में आपको अब तक बताए हुए रूल्स भी साथ साथ रिवाइज होते जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ प्लस 5x² प्लस का 4x प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैथ्स का आपको रूल पता है कि a प्लस बी बाय सी लिखा हो तो आप इसे a बाय सी प्लस बी बाय सी लिख सकते हैं। कल को बेटा a प्लस बी प्लस सी बाय 3 लिखा हो तो a बाय 3 प्लस बी बाय 3 प्लस सी बाय 3 अलग अलग ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मैं इन सबके नीचे अगर अलग अलग लेता हूं तो एक्स स्क्वायर बेटा इसके नीचे जाएगा तो एक्स बचेगा। आई होप स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल होके एक्स, ये एक्स स्क्वायर जब इसके नीचे जाएगा तो बेटा 5 बचेगा। ये एक्स स्क्वायर जब इसके नीचे जाएगा तो 4 बाय एक्स बचेगा, एक एक्स एक्स कट जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर जब इसके नीचे जाएगा तो 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर को, जी बेटा एक्स स्क्वायर को सेपरेट लेना समझ आ गया। और अब एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 पावर रूल, बेटा पावर 1 है तो पावर रूल लगा दिया। 5 किस कैटेगरी में आता है? प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 5x, 5 की 5x प्लस 4 कांस्टेंट बेटा बाहर, 1 बाय एक्स, 4 बाहर गया, बचा क्या? बाय का एक्स का मतलब 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन log x प्लस, इसमें ध्यान देना बेटा ये log नहीं हो सकता क्योंकि x स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा? ऊपर जाएगा x की पावर -2, पावर रूल लगाएंगे। x की पावर -2 में जब पावर में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर -1 बाय -1 प्लस c, राइट? प्लस c तो आएगा ही आएगा इंटीग्रेट होता ही। तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 log x माइनस 1 बाय एक्स प्लस c आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो नाउ उम्मीद है कि बेटा आज आपको इस वीडियो के थ्रू आपकी इंटीग्रेशन में बेसिक्स में काफी इंप्रूवमेंट हुई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। और बस यही इंप्रूवमेंट करना है और नई नई चीजें सीखनी है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना वीडियो 1 में मैंने सिखाया और आज जो वीडियो मैंने 2 सिखाया, इसके बेस पर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी 12th क्लास एनसीईआरटी से 7.1 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, राइट? बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी 7.1, सेकंड बुक में है बेटा। उसमें 7.1 ये मैं बात कर रहा हूं वीडियो 1 वीडियो 2 जो आपने 2 क्लास अब तक ले ली हैं और इतने बेसिक सीखे हैं, राइट? इनको सीखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप 7.1 कर पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट आपको 7.1 एक्सरसाइज बेटा करनी है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी हुई है। ये सोच के मत करो कि उस एक्सरसाइज से कुछ आएगा या नहीं आएगा, एग्जाम वाली बात बेटा बाद की बात है, ठीक है? बट उस एक्सरसाइज को इसलिए करना जरूरी है कि उसको करने के बाद 7.1 की बात कर रहा हूं, आपके बेसिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार याद से एनसीईआरटी 7.1 कर लीजिएगा इस क्लास को करने के बाद। और जितनी बातें मैंने बोली वो बहुत जरूरी है, प्रॉपर नोट्स बनाना और उन नोट्स को बेटा रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को बेटा आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आने वाली क्लास में हम और आगे इंटीग्रेशन की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।